बचपन में आपने कागज की नाव तो जरूर बनाई होगी और उसे पानी में छोड़कर खेला भी होगा। असल में दुनिया में यही नाव देश की इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है। पहले ये नावें ज्यादातर लकड़ी से बनती थी, लेकिन अब समय के साथ साथ फाइबर जैसी नई तकनीक ने लकड़ी की जगह ली है। गुजरात के वेरावल में ये बदलाव साफ दिख रहा है। यहाँ परंपरा और टेक्नोलॉजी साथ साथ चल रहे हैं। भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है और इस ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा इन नावों और जहाजों से आता है। मछली पकड़ना हो या समुद्री कामकाज, सब कुछ इन्हीं पर निर्भर करता है। इसलिए अब शिप बिल्डिंग सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि कमाई और मौके बनाने का बड़ा जरिया बन चुका है। पहले यहाँ ज्यादातर लकड़ी की नावें बनती थी, लेकिन अब धीरे धीरे फाइबर की नावें उनकी जगह ले रही हैं और इसी बदलाव की असली तस्वीर दिखती है गुजरात के वेरावल में। मैं इस वक्त हूँ गुजरात के गिर सोमनाथ के वेरावल में, जहाँ दशकों पुरानी शिप बिल्डिंग की परंपरा अभी भी जीवंत है। जहाँ सालों से कारीगर अपने हाथों से नाव बनाते आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ काम करने का तरीका बदल रहा है। पुरानी स्किल वही है, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी जुड़ गई। पहले लकड़ी की नावें ज्यादा बनती थी, अब धीरे धीरे फाइबर की नावों का चलन बढ़ रहा है, क्योंकि ये ज्यादा मजबूत है और समुद्र में ज्यादा सुरक्षित भी रहती है। हमारा बोट पुराना हो जाता है तो फिशिंग में नहीं जा सकते हैं, उसमें खतरा रहता है। तो सरकार ने हमको एक स्कीम दी कि आप रिप्लेस बोट अगर नया बनाता है तो 50% उसमें सब्सिडी देगा, 22,50,000। तो हम उसी स्कीम में अभी चलता है। तो ये सरकार को हमको बहुत हेल्प करती है। और अलग अलग बोट में जो सिस्टम आती है, जो साधन आता है, उसके सबके ऊपर हमको सब्सिडी भी देता है। यहाँ अब साफ बदलाव दिख रहा है। नाव के मालिक खुद कह रहे हैं कि फाइबर की नावें ज्यादा भरोसेमंद हैं। खराब मौसम हो या तूफान, इनमें खतरा कम रहता है। જે ફાઇબરની બોટોથી ઘણો બધો ફાયદો થાય છે કે હવામાન સાયક્લોન આવે છે ત્યારે લાકડાની બોટમાં એક બીજા ટુકડાને લઈને જોઈન્ટ કર્યું હોય છે, એનાથી સમુદ્રનું પાણી અંદર પ્રસાર થાય છે અને પ્રમાણ વધી જાય છે। તેને થોડુંક અમને રિસ્કી થઈ જતું હતું, પણ એ રિસ્કને ટાળવા માટે કરીને ફાઇબર બોટ બનવામાં આવી અને ફાઇબર બોટથી એ રિસ્કને ટાળી શક્યા છે અને એ અમને બદલાવ આવ્યો છે અને બહુ સારો બદલાવ આવ્યો છે। काम करने का तरीका भी अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले हर चीज हाथ से होती थी, अब मशीनों और नए टूल्स से काम तेज हो गया है। लेकिन एक चीज नहीं बदली और वो है इन कारीगरों का हुनर। पीढ़ियों से जो काम सीखते आए हैं, अब वही लोग नई तकनीक के साथ इसे और आगे ले जा रहे हैं। पहला हम बनाते थे सब हाथ काम से कर रहे थे, सब हाथ से इलेक्ट्रिक सामान कुछ भी नहीं था, कटिंग सामान वो सामान कुछ भी नहीं था। हमारे फिर आस्ते जनरेशन आस्ते आस्ते हो गया, फिर लकड़े का चालू हुआ। और लकड़े का भी थोड़ा डिमांड 10-15 साल से फाइबर ग्लास का डिमांड आ गया है। तो उसमें थोड़ा मछुआरों को दिक्कत होती थी कि भाई इसमें पानी का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, थोड़ा तकलीफ होता था पानी का। और बारिश के मौसम में बहुत तकलीफ बोल रही थी इन लोगों को। अभी कुछ तकलीफ है नहीं, फाइबर ग्लास हो गया तो इन लोगों को अच्छे में अच्छा है। न अपनों को काम भी इतना मिल रहा है, हमको टाइम भी नहीं रहता है, इतना काम बहुत मिल रहा है काम। इस क्षेत्र में बढ़ते अवसरों को देखते हुए अब कई युवा भी इस काम से जुड़ रहे हैं और इसे एक मजबूत रोजगार विकल्प के रूप में अपना रहे हैं। मेरा ये काम बरसों से चला आ रहा है, जैसे कि ये मेरे दादा परदादा करते थे। ये मेरी तीसरी पीढ़ी है, मैं काम कर रहा हूँ इधर पे। गुजरात देश की ब्लू इकोनॉमी में एक मजबूत वेरावल सिर्फ एक फिशिंग हब नहीं बल्कि बदलाव की एक कहानी है, जहां पुरानी पहचान और नई सोच दोनों साथ चल रही हैं। और यही दिखाता है कि अगर दिशा सही हो तो परंपरा भी भविष्य बन सकती है।